Hello everyone, I'm Kajal and today I'm giving presentation on environmental studies and natural resources. Definition of environmental studies. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ तो सबसे पहले इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट जो हमारे सराउंडिंग्स है, चारों तरफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास, जैसे पेड़ पौधे घर, ये सब इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करना। जब साइंटिफिक सिस्टम के द्वारा हम अपने आसपास की चीज़ों की स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट, चाहे वो एनिमल्स हों, या उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बायोलॉजिकल हो या फिर सोशल चेंजेस को स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ में। ये सिर्फ फिज़िकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता, बट ऑल्सो द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट। मीन्स ह्यूमन किस तरह से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट इज़ स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे, एंड हमारी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को समझाने में, ट्रेन करने में, इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ एनजीओ। हम इन्वायरमेंट बेस्ड एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एनालिटिकल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ से एनजीओ की हेल्प कर सकते हैं। लीगल फील्ड। The knowledge of environmental law enable us to join law firm to solve various dispute। हमारे पास जो भी नॉलेज होती है लॉ की, वो हमें ज्वाइन करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। इंजीनियरिंग। टेक्निकल स्किल्स गेन्ड along with understanding of various aspects of pollution। टेक्निकल स्किल्स हमारे एस्पेक्ट ऑफ पोल्यूशन मतलब अंडरस्टैंड करने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज़ आईटी। रोल ऑफ आईटी इन एनवायरनमेंट। इट मीन्स कि जो आईटी का रोल है एनवायरनमेंट में, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर स्किल्स एक्वायर करने के बाद आप इको इन्फॉर्मेटिक फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट। किसी समस्या को आंकलन करने की क्षमता एंड उसके सॉल्यूशन को ढूंढ पाना आपको मैनेजमेंट फर्म ज्वाइन करने में हेल्प करता है। बायोटेक्नोलॉजी में डेवलप होना एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम नए नए गैजेट्स, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल एजेंसीज सच एज VNO, UNEP, UNCCD, FAO एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज लाइक फॉरेस्ट रिक्वायर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। उन्हें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं एनवायरनमेंट फील्ड में, जो हेल्प कर सकें, प्लान कर सकें एंड मॉनिटर कर सकें वेरियस प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट इज़ मीडिया। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ मतलब इन्वायरमेंट एजुकेशन का मेन मोटिव ये होता है पब्लिक को अवेयर करना। द एम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ टू मेक पब्लिक अवेयर like an anchor, environment reporter, documentary maker, example of media. Next is tourism. The emphasis on ecotourism provides an opportunity for भू निर्माण, पहाड़ एंड इनकी प्रणाली के लिए अपने नॉलेज को यूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे न्यू हॉरिजॉन ऑफ इको टूरिज़म का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। To clarify modern environmental concept like how to conserve biodiversity। बायोडाइवर्सिटी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू नो मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। अधिक समय तक जीने का तरीका, लाइक आप अधिक समय तक कैसे उनको रख सकते हैं चीज़ों को। टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा कुशलता मतलब अच्छे से यूज़ करना चाहिए। Next is to know the interrelationship between organisms and populations and communities। मतलब interrelationship between an organism, population and communities हमें जानना होता है। Next is to aware and educate people regarding environmental issues and problems at local, national and international levels। Environmental issues and problems at national and international levels पे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है।
रिसोर्सेज हमारी जीविका के लिए बेसिक नीड्स जो नेचर प्रोवाइड करती है, इसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं होता। ये रिसोर्सेज हमें इन्वायरमेंट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और इसमें ह्यूमंस का कोई इंटरप्रिवेंशन नहीं होता है। जो हमारा इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं वो खुद ही डेवलप होते हैं, उनमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं होता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, स्टोन्स, these are the examples of natural resources. Next is natural resources and their uses. Water, energy, drinking water, ये सबको पता होता है वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ऑयल, एनर्जी, फ्यूल। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, फूड मिलता है, जो लकड़ी मिलती है हम उसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, खाना मिलता है और मेडिसिन भी मिलती है, जिससे मतलब मेडिसिन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ रॉक्स, कंस्ट्रक्शन, शेल्टर, मतलब कि आप जो रॉक्स मतलब जो पत्थर मिलते हैं आप उनको अपना घर बनाने में या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मिनरल्स, ज्वेलरी, ग्लास एंड कैंस, आप उससे ज्वेलरी बना सकते हैं, ग्लास, कैंस, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। ये सब हमें पहले से ही मिली होती है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमें। नेक्स्ट इज़ सॉयल, सॉयल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉयल हवा और पानी के साथ मिलकर अर्थ पे जीवन का आधार है, इसके बिना कई इम्पॉर्टेंट काम नहीं हो सकते हैं। Thank you for watching my presentation. Thank you.